आदाब नाजरीन, आजाद नेशनलिज्म आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान सिराज नदवी, हाजिर हूं मैं आज की अहम खबर के साथ। बिहार गंगा की गोद में पलती हुई सरजमीन है, जहां माजी की पसमानदगी आज तरक्की की खाब बन रही है। खुसूसी पैकेज की चमक, तालीमी इस्लाहात की पुकार और सियासी चालों का जाल इसकी तकदीर लिख रहा है। झारखंड की 2000 में अलहदगी ने बिहार को मजरूह किया, लेकिन खुसूसी दर्जा का वादा हवा के झोंकों में गुम हुआ। नीतीश कुमार की आवाज गूंजी, मगर 2015 से पैकेज ने वादों की जगह ली। वाजपेयी के दौर के छोटे फंड से लेकर मोदी के 1.65 लाख करोड़ रुपए तक बिहार ने सड़कों और पुलों की शक्ल पाई, लेकिन दिल की गहराइयों में तरक्की की प्यास बाकी है। क्या यह पैकेज बिहार को नई बुलंदी देंगे या महज ओटो की फसल काटने ही का जरिया है? झारखंड के मादनी खजानों से महरूम बिहार माशी तन्हाई में छटपटा रहा है। वाजपेयी के एनडीए हुकूमत ने गोया एक वादा किया था, लेकिन कागजों पर इसकी कोई लकीर न मिली। नीतीश ने इस ख्वाब को तहरीक बनाया, मगर सियासी झगड़ों के दरिया में यह बह गया। 2015 में मोदी ने बड़े पैकेज का ऐलान किया, लेकिन नीतीश ने उसे पुराने रंगों का नया रूप कहा। खुसूसी पैकेज की कमी ने बिहार को टैक्स की छूट और फंड से दूर रखा, जो उसके कारखानों और खेतों के लिए अफादियत की राह हमवार न कर सका। नाकदीन की आवाज बुलंद है कि सियासी मफादात ने बिहार के हक को दबाया। ये अधूरा वादा आज भी इंतखाबी मैदानों में गूंजता है, जहां वोटर तरक्की की उम्मीद और माजी की जख्मों के दरमियान खड़े हैं। 2025 का सूरज तुलू हुआ और मोदी ने पटना की जमीन पर 98,520 करोड़ रुपए की मंसूबों की चादर बिछाई। जयप्रकाश एयरपोर्ट का नया टर्मिनल 1 करोड़ मुसाफिरों का ख्वाब लेकर खुला। बिहटा का सिविल इंक्लूव तालीमी रोशनी फैलाने को तैयार है। नबीनगर का पावर प्रोजेक्ट बिजली की नई किरण लाएगा, जबकि बेतिया में 13,000 करोड़ के मंसूबों ने उम्मीद जगाई, मगर माजी की पैकेज की सुस्तरवी आवाम के दिल में शक का बीज बोती है। पप्पू यादव की आवाज गूंजती है कि फंड जाए हो रहे हैं। क्या ये मंसूबे बिहार के गांव और शहरों को जोड़ेंगे या ऑटो की खेती के लिए चंद चमकते वादों तक महदूद रहेंगे? पटना यूनिवर्सिटी इल्म की वह कदीम देवी मरकजी दर्जा के ख्वाब में गुम है। 2017 में मोदी ने इसके 100 साला जश्न में 10,000 करोड़ का वादा किया, मगर मरकजी दर्जा का झंकार न बजाया। माली तंगी और बुनियादी सहूलियात की कमी ने उसे जंजीरों में जकड़े रखा। नाक़िदीन कहते हैं कि एनडीए की सियासी चालें, जिसे जेडीयू के मफादात उस ख्वाब की राह में दीवार हैं। पैकेज की चमक में तालीम की रोशनी धुंधली पड़ी हुई है, जो बिहार के नौजवानों के लिए जहर है। मरकजी दर्जा यूनिवर्सिटी को आलमी उफुक तक ले जा सकता था, मगर सियासी तरजीहात ने उसे जमीन पर रोक दिया। ये जख्म इंतखाबी मैदान में तालीमी इस्लाहात की मांग को आवाज देता है। वक्फ तरमीमी बिल ने बिहार के सियासी आसमान पर स्याह बादल छा दिए। नीतीश की हिमायत से ये बिल मुस्लिम वोटरों, जो 17% आबादी में है, उनके लिए मजहबी मुदाखलत का निशाना बन गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की मुखालिफत और 2018 की दिन बचाओ कॉन्फ्रेंस इसकी गूंज है। और 29 जून 2025 को पटना में इमारत शरिया की मुजव्वजा वक्फ बचाओ रैली एक रुख तय करेगी। जेडीयू और बीजेपी की हिमायत ने मुस्लिम वोटरों को आरजेडी की तरफ धकेला, जो एनडीए के वोट बैंक को चोट दे सकता है। नीतीश की ये चाल उन्हें इत्तेहादियों से दूर कर सकती है, क्योंकि मुस्लिम वोटर अपनी शनाख्त के तहफ्फुज़ को तरजीह देते हैं। 2025 के इंतखाबात में ये नाराजगी फैसला कुन हो सकती है, जहां वोटों की नदी अपना रुख बदल सकती है। क्या नीतीश अपनी सियासी कश्ती को इस तूफान से बचा पाएंगे? पीएम मोदी का 29 और 30 मई का पटना दौरा बिहार की सियासी शतरंज का अहम मोड़ है। पटना के रोड शो और 48,520 करोड़ के मंसूबों ने इंतखाबी मुहिम की धूप छाव बनाई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह दौरा एनडीए की कौमी सलामती की तस्वीर को चमकाता है, मगर अपोजिशन उसे वोट की खेती कहती है, क्योंकि फंड शहरों तक रखते हैं। नीतीश की खुसूसी दर्जा की मांग और मुस्लिम वोटरों की नाराजगी इत्तेहाद के लिए चट्टान है। मोदी की मकबूलियत बीजेपी जेडीयू को जोड़ती है, मगर अवामी इत्तेहाद की कसौटी पर नतायज आ सकते हैं। 2025 के इंतखाब एनडीए के वादों और महागठबंधन की पुकार के दरमियान एक पुल सिरात है, जहां बिहार अपना मुस्तकबिल चुनेगा। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और हमारे YouTube चैनल आजाद नेशनलिस्ट को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे Facebook पेज को फॉलो, लाइक और शेयर करना न भूलें।